रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, मैं डॉक्टर रचना पांडे स्वरूपानंद कॉलेज से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संरक्षण टॉपिक पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हमारे पर्यावरण को बचाना और लोगों के प्रति जागरूकता लाना है। मगर अब ये सवाल उठता है, क्या इस दिन का महत्व सिर्फ 5 जून तक ही है? नहीं, हमें इसे हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि हमसे पर्यावरण है और पर्यावरण से हम हैं। अब मैं आपको ऐसी तस्वीर बताना चाहूँगी जहाँ पर एनवायरनमेंट की स्थिति क्या से क्या हो गई है। इफ़ेक्ट ऑन गंगा रिवर। हम सभी जानते हैं कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, लेकिन इस चित्र को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या हम सच में इसकी रक्षा कर पा रहे हैं। दूसरा, इफ़ेक्ट बाय इंडस्ट्रीज़। उद्योगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषित गैस से हमारा पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। यह न सिर्फ वायु बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा है इफ़ेक्ट बाय हार्मफुल गैसेस। वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, इनका प्रभाव हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि में साफ दिखाई दे रहा है। चौथा है एयर पॉल्यूशन। यह न सिर्फ हमारे पेड़ पौधे बल्कि शरीर के सभी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है। पांचवा, इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यह हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि इस साइकिल का संतुलन बिगड़ेगा तो इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा। इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ। इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इफ़ेक्ट ऑन फॉरेस्ट। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि पेड़ पौधे के जलने, काटने से इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि इसे कैसे रोका जाए। मेरे विचारों से 3 चीज़ों से इसे रोका जा सकता है: गवर्नमेंट के द्वारा, पीपल के द्वारा और अल्टरनेटिव यूज़ करके, जैसे कि कोल गैस के बजाय यदि हम LPG यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। पहला है नमामि गंगा प्रोग्राम। इसमें 20,000 करोड़ खर्च कर गंगा को शुद्ध करने एवं संरक्षित करने की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। दूसरा है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 2017 में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का उद्देश्य था। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान में हम सभी अपना योगदान दिए हैं, यह हम सभी जानते हैं, और यह हमें संकल्प लेना भी चाहिए कि आगे इसे सहेज कर रखें ताकि इस अभियान का उद्देश्य पूरा हो सके। चौथा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे पता चलता है कि वायु में कितना प्रदूषण फैला हुआ है। यदि ये पता हो जाए तो हम काफ़ी हद तक पर्यावरण को संरक्षित कर पाते हैं। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। पानी को सुरक्षित कर हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, जैसे कि बांध वगैरह बनाकर। अब हम देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो पहला है बिल गेट्स के द्वारा लाया गया इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें $1 बिलियन का डोनेशन देकर एनवायरनमेंट के प्रति कड़ा कदम उठाया गया है। दूसरा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यह भारत का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 1 लाख लोगों ने क्लीन इंडिया की डिमांड की। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि पर्यावरण में हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा ऐसे ही लोगों का साथ देना है जो पर्यावरण को संरक्षित करने में हमेशा अग्रसर रहे हैं। ना कर तू मेरा तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा। थैंक यू।